ये है जी क्वेश्चन नंबर 1 के सिर्फ 2 पार्ट करने हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं। पहला है जी -64 का स्क्वायर रूट है और 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखते हैं। -64 को इसी तरह लिख लेंगे और जो बाहर लिखा हुआ है अंडर रूट के ऊपर, स्क्वायर रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ है, हम उसको 1/3, अगर कुछ भी नहीं लिखा होगा इधर तो पावर में 1/2 आ जाएगा। अगर इधर 3 लिखा हुआ है तो अब यहाँ पे 1/3 आ जाएगा। तो ये है पहले क्वेश्चन का आंसर। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तीसरा जुज़ -7, उसकी पावर है 1/3, तो हम -7 को स्क्वायर रूट में लिखते हैं और जो 1/3 है उसको इस तरह लिख देंगे। अगर इसको ओपन करके लिखेंगे तो फिर वो यही वाली वैल्यू बन जाएगी। तो ये है पार्ट 3 का जो आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बताना ये है कि क्या जो ये स्टेटमेंट दी गई है ये ठीक है या गलत है। तो अगर हम देखें कि 5 को, इसको हम इस तरह से लिख लें स्क्वायर रूट के अंदर, और ये जो 1/5 है ये इस तरह 5 आ जाएगा। इसका मतलब है 5 की पावर 1/5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इस तरह से, यानी इसका जवाब ये नहीं आएगा बल्कि ये आएगा। इसका मतलब है ये इसके इक्वल नहीं है। तो जो पहला पार्ट है इसका मतलब है ये फॉल्स है, यानी ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ये बताया हुआ है कि 2 की पावर 2/3 इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 और 3। अगर हम 2 की पावर 2 अगर लें इस तरह से और उसकी पावर 1/3, तो 2 की पावर 2 हो गया 4, उसकी पावर हो जाएगी 1/3। तो इसका मतलब भी वही बनेगा और इसका मतलब भी ये बन रहा है। तो इसका मतलब है 2 की पावर 2/3 ये इस स्टेटमेंट के इक्वल है। इसका मतलब है ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल दुरुस्त है। चलें अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 2 है। तो इसको हमने आम शक्ल में तब्दील करना है। रेडिकल शक्ल में लिखा हुआ है तो इसको हमने आम फॉर्म में तब्दील करना है। 32 का स्क्वायर रूट, अगर हम 32 को 2 की पावर 5 लिख लें, 2 की पावर 5 भी 32 ही कहलाएगा। तो बाहर 4 है। अगर आप नहीं निकाल सकते तो आसान तरीका ये है कि 32 को इधर लिख के इसको हल कर लेना इस तरह से। 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 आ जाएगा 32 के इक्वल और ऊपर 4 लिखा हुआ है। अगर 2 की पावर 5 को हम इस तरह से लिख लें 2 पावर 4, इसका बाहर वाला 4 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 इसका 4, तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो 2 की पावर 4 और इसके बाहर भी 4 लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा इस तरह से 4 है। अब स्क्वायर रूट ख़त्म करते हैं तो 1/4 आ जाएगा। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। ये जो है सेम टू सेम इसी तरह ही लिखा रहेगा। इधर बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 है और बाय 4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 2 था क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 2.3। अब ये लिखा हुआ है 3/32 और बाय 5 लिखा हुआ है, तो इसको कुछ इस तरह से लिख लेंगे 3 की पावर स्क्वायर रूट के बाद 5 और इसको भी इस तरह से लिख लेंगे। अब 3 को इसी तरह से लिख लेंगे दोबारा फिर, लेकिन 32 को इसी तरीक़ा के मुताबिक तजज़ी करके देख लें और 2 की पावर 5 आ जाएगा। बाहर भी 5 लिखा हुआ है, तो 3 को इसी तरह से लिख लेंगे
लेकिन नीचे वाला जो 2 की पावर 5 है उसको खोल के लिख लेंगे कुछ इस तरह से। इसकी ये वाली जो है ये इसकी 1/5 पावर बन जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे सिर्फ 2 बच जाएगा। ये जनाब सॉरी 3 की पावर है 5 और नीचे सिर्फ 2 रह गया, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये थी जी एक्सरसाइज 2.3 जो 9th क्लास की है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ।